माँ, ए माँ, खाना बन गया है क्या? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है माँ, जल्दी करो। खाना बन गया है बेटा, अकेले क्या क्या करूँ अब? अरे रोज रोज अगर इतनी देर से जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी और ये परिवार मेरे ही पैसे से चलता है। मुझे सब याद है बेटा, तेरे भैया जब तक नौकरी करते थे तब तक मुझे कोई भी चिंता नहीं थी, पर अचानक एक्सीडेंट पे उसके। अरे उन सब बातों का कहने से क्या फायदा है माँ? ये लो आ गए हैं। किसी के बीच में बात हो रही हो तो अपनी टांग अड़ाने ठीक चले आते हैं। छी छी, अपने बड़े भाई से ये तू कैसे बात कर रहा है बेटा? शर्म नहीं आती? अगर तेरे भैया नहीं होते तो तेरा क्या होता? माँ, शाम हो गई क्या? हाँ बेटा। तो फिर तुम राजू के लिए कुछ खाने को बना दो। ऑफिस से लौटकर वो फिर से गुस्सा करना शुरू कर देगा। ये लो, नाम लेते लेते ही राजू चला आया। माँ कुछ खाने दो, बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर बेटा, अभी बना देती हूँ। क्या अभी तक खाना नहीं बना है? क्या फायदा, मैं बेकार में घर चला आया। हट। राजू सुनो तो। राजू, माँ राजू कहाँ गया? तुम फिक्र मत करो, वो लौट आएगा, फिक्र मत करो। हाँ, चलो अच्छा हुआ, आज समय से खाना बन गया है। अरे बाप रे माँ! क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मैं गिर पड़ा हूँ माँ। अरे ये क्या हुआ? गया सारा चावल गिर गया। मणि तू कैसे गिर गया बेटा, कैसे गिर गया तू? बिस्तर से उठते ही किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा माँ। बहुत अच्छा किया भैया, आपकी वजह से रसोई में चावल की हांडी भी पलट गई। अब मुझे बिना खाई ऑफिस जाना पड़ेगा। बड़े आए। अरे जीना हराम हो गया है मेरा, कहीं चैन नहीं है मुझे। जब तक भैया घर में रहेंगे तब तक मेरे जीवन में शांति नहीं आएगी। कैसे भी करके उन्हें घर से निकालना ही पड़ेगा, पर कैसे? कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, पर जब से तुमने नौकरी छोड़ दी है तब से मुझे काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। मैंने जानबूझकर कहाँ नौकरी छोड़ी है सर? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा काम जो था वो बिना आंखों के संभव नहीं है। मैं सब समझता हूँ माणी, तुम्हारे जैसे लोग आत्मसम्मान को ज्यादा महत्व देते हैं। फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम जब चाहो तब कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारे लिए ये कंपनी का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तुम जब चाहो तब आ सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भैया। अरे राजू, आज तो बहुत जल्दी आ गया। पता है माँ, मैंने भैया के लिए काम ढूंढा है। बहुत ही बढ़िया काम है, जो लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये उन्हीं लोगों के लिए है। और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है माँ, बस वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। हाँ ऐसी बात है क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं रहूंगा भाई, जरूर रहूंगा। जाना कब है? कल ही चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं कल ही चला जाऊंगा। सुना माँ, सुना, राजू को मेरी कितनी फिक्र है। हाँ बेटा, पर मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी? हाँ, मन नहीं लगेगा। माँ चलता हूँ। ठीक है बेटा। अपना ध्यान रखना। भैया आप जरा यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? बस एक छोटा सा काम है, आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इतनी रात हो गई, राजू अभी तक नहीं आया। आ गया, तू आ गया बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आप चिंता मत करो माँ, भैया बिल्कुल सही जगह पर है। हाँ अब जल्दी चलो, बहुत जोर की भूख लगी है माँ, खाना लगा दो।
इतनी देर हो गई है, भाई अभी तक आया नहीं है। चारों तरफ इतने पेड़ पौधे, ये तो कोई जंगल जैसा लग रहा है। तो क्या मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अंधा इंसान कहाँ जाऊं, क्या खाऊं? तुम कौन हो? तुम कौन हो इस समय इस जंगल में? पिशाचिनी हूँ। तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में इंसानों का आना मना है। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। यही अच्छा रहेगा, मेरे जैसे इंसान का मर जाना ही अच्छा है। ये पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो मरने से नहीं डरता। तुम यहाँ कैसे आए? मैं एक बदकिस्मत अंधा हूँ। मेरा भाई मुझे काम दिलाने के बहाने यहाँ छोड़कर चला गया है। ओहो, ये तो बहुत ही दुख की बात है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। रुको रुको, मुझे सोचने दो कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। ये लो, ये चश्मा पहन लो। ये क्या? मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। हाँ, इसे पहनने के बाद तुम सब कुछ देख सकोगे। पर याद रखना, ये चश्मा जिसके भी हाथ से गिरकर टूटेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश। याद रखूंगा पिशाचिनी, धन्यवाद आपका। मैं अब चलती हूँ मैं। इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? या आप? अरे बेटा, तू इतनी रात गए कैसे आया तू? हाँ माँ, मैं फिर से सब कुछ देख सकता हूँ माँ। हाँ, ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, बहुत अच्छा हुआ कि भाई मुझे वहाँ ले गया, पर वहाँ वैसी कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए मैं लौट आया। अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। तू फिर से देखने लगा, मुझे इसी बात की खुशी है। हाँ, मुझे शांति मिली। तू अंदर आ जा, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। आजा आजा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो भाई, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। मणि, सर आप यहाँ? मणि, मैंने सुना कि तुम फिर से देखने लग गए हो। रातों रात ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई है। हाँ सर, ऊपर वाले की बहुत कृपा है। अच्छा, तो फिर मेरे साथ चलो और आज से ही कंपनी का काम शुरू कर दो। चलो, अब देर करके समय मत बर्बाद करो, जल्दी करो। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। ये उस लाल चश्मा का ही कोई कमाल है ना, आज मैं उसे तोड़ कर ही रहूंगा। हाँ, अब जल्दी जल्दी चलो, बहुत सारा काम बाकी है। चलो चलो मेरे साथ चलो। इस चश्मे की वजह से ही तुम दोबारा देख पा रहे हो ना, तो ये लो, ये लो। तेरे मन में इतनी जलन है? ये ले भुगत। अरे ये क्या हुआ? इतना अंधेरा क्यों हो गया? मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। ये क्या? ये तुम्हारे पापों का फल है। इस लाल चश्मे को तू कभी भी उतार नहीं पाएगा और इसे पहनकर
कभी भी देख नहीं सकेगा। मैं माफी मांगता हूँ, फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। वो मुझसे गलती हो गई। मुझे ठीक कर दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या हुआ? कौन है ये? कौन है ये? हाँ? माँ, आपके छोटे बेटे ने बड़े बेटे को जंगल में छोड़ दिया था। मैंने वहाँ आकर उसे ये लाल चश्मा दिया था, जिसकी वजह से वो फिर से देखने लगा। पर आपके इस छोटे बेटे ने जलन के कारण उस चश्मे को तोड़ दिया। पिशाचिनी, उसे छोड़ दो। छोड़ दूंगी, पर उसे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं माफी मांगता हूँ। मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है। एक बात याद रखना, जो जलन करता है उसको ऐसी ही सजा मिलती है।